बड़े ही मजे मजे के टैक अपडेट्स आए हैं आज निकल के बहुत सारे स्मार्टफोन्स के बारे में। और एक खबर तो ऐसी है जिसे आप जानने के बाद शायद उछल पड़ेंगे। तो बस बिना देरी के लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। सुन के उछलने वाली जो खबर है ना, चलिए उसी से शुरुआत करते हैं एपिसोड की। जैसे कि इस साल हम आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी मॉन्यूमेंट जहां पर अब तक टिकट लगता था वो 5 अगस्त से 15 अगस्त तक बिल्कुल फ्री कर दिए हैं। ना आपको ऑनलाइन टिकट करना है बुक, ना ही ऑफलाइन परचेज करना है, बस जाना है और विजिट करके लुत्फ उठाना है। तो आप भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। सैमसंग का होने वाला है लॉन्च इवेंट, जिसमें कि फोल्डेबल फोन के साथ साथ वॉच सीरीज 5 भी लॉन्च होगी। लेकिन ओप्पो ने एक दाव चल दिया है कमाल का। 10 अगस्त को ओप्पो अपनी वॉच सीरीज 3 लॉन्च करेगा, जो कि सीरीज 2 को सक्सीड करेगी। यहां पर आपको बता दूं, ये पहली स्मार्ट वॉच होगी जिसमें कि मिलने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन W5 प्रोसेसर। इसके अलावा LTPO डिस्प्ले भी होगी और ECG मॉनिटरिंग सपोर्ट के साथ में इस स्मार्ट वॉच को ओप्पो ला रहा है। इन अपडेट्स के साथ में अब टाइम है हमारे पोल रिजल्ट का। तो परसों हमने आपसे पूछा था कि आपके हाथ की शोभा जो है वो क्या चीज बढ़ा रही है। 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से 71% लोगों ने कहा है उनके हाथ में स्मार्ट वॉच है, जबकि 24% लोगों ने वो जवाब सिलेक्ट किया है जो मुझे लगता है कि कम लोग करेंगे, लेकिन 24% बहुत होते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं है उनके हाथ पे, उनके पास कुछ है ही नहीं। भाई क्यों नहीं है? पैसे खर्च करो और जो भी पसंद है लेके फटाफट से अपने हाथ पे बांध लो। तीसरा है ऑप्शन, 6% लोगों ने कहा स्मार्ट बैंड है और 0% लोगों ने एनालॉग वॉच को सिलेक्ट किया, यानी कि एनालॉग वॉच की मार्केट इतनी शॉर्ट हो गई है। चलिए जो भी है, खैर दोस्तों, आज का पोल मिलेगा आपको कम्युनिटी पेज पर, जाकर फटाफट से अपने जवाब सिलेक्ट कर डालिए। शुरुआत में ही मैंने बोला था कि ढेर सारे नए लॉन्च के अपडेट आज निकल के आए हैं। 11 अगस्त को वीवो करने वाला है लॉन्च इवेंट मलेशिया में, जहां पर कि वाई सीरीज का 35 का 4G वर्जन लॉन्च करेगा, जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट होगा, 5000 mAh की बैटरी होगी, 2 कलर ऑप्शन होंगे, एक तो गोल्ड और ब्लैक। बाकी दोस्तों इंडिया में कंपनी लेके आएगी इस फोन को, ये अभी क्लियर नहीं है। PUBG मोबाइल की तरह BGMI को भी क्विक सक्सेस मिली इंडिया में, लेकिन सडनली दोस्तों गेम हो गया दोनों ऐप स्टोर से रिमूव। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों अब तक उम्मीद यही थी कि शायद PUBG मोबाइल की तरह ये पूरी तरीके से इंडिया से चला गया है। लेकिन कुछ अपडेट आ रहे हैं, अभी भी जो आशा है, उम्मीद है, उसको जिंदा रखे हुए हैं। अपडेट है कि ये टेम्पररी बैन है और रूल रेगुलेशन को अगर कंपनी फॉलो कर लेती है तो शायद इसे वापस से रिज्यूम किया जा सकता है। अब ये रिज्यूम कितना लंबा होगा, कब तक आएगा दोस्तों, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। वैसे तो इंडिया में अभी Redmi का Pad 5 भी लॉन्च होना बाकी है, जिसको लेके उम्मीद की जा रही है कि शायद जल्दी ही इसे इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अपडेट है एक अगले टैबलेट के बारे में। यूएस के अंदर FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर एक नया टैबलेट Redmi ब्रांड का स्पॉट हुआ है, जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ये Redmi Pad 6 होगा या फिर ये Xiaomi Pad 6 भी हो सकता है। जो भी हो दोस्तों, अल्टीमेट बैटरी इसके अंदर जो है वो कमाल की बात है। 7800 mAh की बैटरी इस टैबलेट में स्पॉट की गई है। अब दोस्तों एक्चुअल में कौन सा टैबलेट है, कब लेके आएगी कंपनी, क्या यूएस में आएगा या ग्लोबल मार्केट में आएगा, इन चीजों के जवाब अभी मिलना बाकी है। सैमसंग ने गैलेक्सी A22 के 5G वर्जन के प्राइस इंडिया में 2000 रुपए कम कर दिए हैं। जब ये फोन लॉन्च हुआ था उस समय 19,999 में इसे परचेज किया जा रहा था, लेकिन अब इसे 2000 कम यानी कि 17,999 में आप खरीद सकते हैं। डायमेंसिटी 700 चिपसेट है, 5000 mAh की बैटरी है और जाहिर सी बात है कि मार्केट खत्म करने के बाद कंपनी इसी सीरीज में कोई नया फोन लाने वाली होगी, जिसको स्पेस देना जरूरी है। और लास्ट अपडेट है एयरटेल 5G के बारे में। कंपनी को स्पेक्ट्रम मिल चुका है, अब तैयारी चल रही है पैन इंडिया में अपने 5G नेटवर्क को लॉन्च करने की। ऐसे में कंपनी अब तक नोकिया और सैमसंग जैसे ब्रांड्स के साथ काम कर रही थी, लेकिन पहली बार ऐसा सामने आया है कि कंपनी ने एरिक्सन को एक साथ में काफी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, यानी कि फाइनली एयरटेल और एरिक्सन के बीच में हो गया है कॉन्ट्रैक्ट 12 सर्किल को लेके, जहां पर कि एरिक्सन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट को प्रोवाइड कराएगा। बाकी दोस्तों कब तक 5G इंडिया में आता है, इसकी जरूर उम्मीद हम सबको जल्दी की है। बाकी ये थे आज के बुलेटिन, कैसे लगे नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।